हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग अगला लेक्चर देखते हैं, अगला क्वेश्चन सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है आपका फाइंड डोमेन। फाइंड डोमेन और इसमें जो दे रहा है आप ध्यान से देखेंगे, देखिए कह रहा है कि एफ एक्स बराबर लॉग बेस में 10 है 1 प्लस एक्स क्यू है, ठीक है। एफ एक्स बराबर लॉग बेस में 10 1 प्लस एक्स क्यू का डोमेन निकालना है। तो आपको बताया था सर लॉग एफ एक्स में 1 प्लस एक्स क्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्स क्यू ये भी पॉजिटिव होगा। तो आप जो है 1 का क्यू प्लस एक्स क्यू कर दीजिए। देखिए 1 मिनट आप यहाँ देखिए, एक्स क्यू ग्रेटर देन -1 करिएगा, एक्स क्यू ग्रेटर देन -1 का क्यू, यहाँ रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ से पावर इक्वल नहीं है, इक्वलिटी है, ठीक है। तो आप इसको नहीं कटा सकते, यहाँ रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, इनक्वालिटी चेंज कर जाएगा। इसलिए आप एक काम करो, इसको एक्स क्यू प्लस 1 का क्यू कर दो, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ बाबू ए का काम कौन कर रहा है एक्स, अब बी का काम कौन कर रहा है 1, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू यानी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब यहां से सर हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज तो कर लिए, अब यहां से मान निकालेंगे सर। लेकिन यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू, अगर फैक्टराइज नहीं होगा, व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट बी फैक्टराइज देन फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, यानी आपको बताए थे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसमें a बराबर क्या हो जाएगा 1 और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट। तो 1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 1 माइनस 4 यानी -3, क्या आ गया सर, निगेटिव आ गया। अब देखिए सर निगेटिव का क्या कंसेप्ट है कि जब हमारा a पॉजिटिव हो और d निगेटिव हो, उस केस में पाराबोला का ग्राफ बनेगा ऑलवेज पॉजिटिव, नो रियल रूट्स, ठीक है। कहेंगे ऑलवेज पॉजिटिव, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इनको शहीद कर देंगे, खत्म हो जाएगी, ऑलवेज पॉजिटिव है, यानी एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, यानी एक्स ग्रेटर देन -1, यानी डोमेन जो हो जाएगा हमारा -1 से इन्फिनिटी हो जाएगा ओपन इंटरवल। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं सर नेक्स्ट, इसको आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन में हम लोग का आता है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखो साहब अगला क्वेश्चन में हमारा आ रहा है, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर लॉग में बेस में 10 है, फिर लॉग बेस में 10 1 प्लस एक्स, इसका डोमेन निकालना है। क्या करेंगे सर, इस लॉग को डिफाइन होने के लिए इनको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। लॉग बेस में 10 1 प्लस एक्स क्यू है, ठीक है, इनको टोटल को पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ का बेस बन जाएगा 1 प्लस एक्स क्यू। अगर आपका बेस 1 से बड़ा होगा तो इनक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, 10 के पावर क्या हो जाएगा 0। आप लोग जानते होंगे बचपन में कि अगर log x बेस में a इक्वल टू n है तो x बराबर से जी हो जाएगा क्या, a के पावर n, क्या हो जाएगा a के पावर n। लेकिन यहीं पर आपको बताया थे अगर log x बेस में a लेस देन अगर क्या हो n हो तो x बराबर भी क्या हो जाएगा a के पावर n, a लेस देन रहेगा, इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर कहता है जब बेस का मान 1 से बड़ा होगा तब इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा, जब बेस का मान 0 1 के बीच में होगा तो इक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन a के पावर n, ठीक है। काजल कुमारी आप जुड़ गए, ठीक है, कोई डाउट होगा तो बोलिएगा हैंड राइज कर कर। तो यहाँ पर बाबू बेस का मान 1 से क्या है, बड़ा है, तो इनक्वालिटी चेंज नहीं करेगा, 1 प्लस एक्स क्यू ग्रेटर देन 1। अब देखो सर 1 से 1 कट जाएगा यानी एक्स क्यू, ठीक है, ग्रेटर देन 0 यानी एक्स ग्रेटर देन 0, यानी डोमेन जो हो जाएगा 0 से क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है, नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। काजल बाबू कोई डाउट है बताइएगा आप। अगला क्वेश्चन हम लोग का आता है 28 के बाद 20, आज सभी लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा लॉग 10
अब मिडिल ब्रैकेट है log 10 log 10 log 10 और x है, कह रहा है एग्जिस्ट फॉर x, यानी कह रहा है x के किस मान पर ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, x के किस मान पर एग्जिस्ट करेगा। तो बाबू सिंपल लॉग कहता है कि भैया देखो हम डिफाइंड तभी होंगे जब ये सारा बंदा पॉजिटिव होगा, यानी हम लोग लिखेंगे log 10 कब लग है बाबू 1 2 3 4, ये तो बाबू अपना अलग है, ये सारा मिडिल ब्रैकेट में एक टर्म्स है, ये सारा पॉजिटिव होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, log 1 2 3 बेस में 10 और ये आपका x हो गया, ठीक है। अब देखिए सर इसको क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लोग सिंपली बस एक काम करेंगे कि कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ इसमें आवाज जाएगा आप लोग का, इसलिए इसको हटा दिया जाता है अभी। देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे सर, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम लोग का यही है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये तीनों लॉग जो है पॉजिटिव हो जाएगा। अब बताइए सेम कहानी हो गया हम लोग का कि यहाँ का बेस आंचल कुमारी, अभी आप लोग जुड़ रहे हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा log 10 log x बेस में 10, 10 के पावर 0 इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा सर, log 10 log x बेस में 10, 10 के पावर 0 क्या हो जाएगा बाबू 1 हो जाएगा, यानी log x बेस में 10, यहाँ का बेस बन जाएगा 1, यानी कि आपको x जो हो जाएगा 10 के पावर 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी जो डोमेन हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा 10 के पावर 10 से इन्फिनिटी, ए भी ओपन, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा आता है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसका डोमेन ज्ञात करो सर, तो सिंपली बना देंगे, ठीक है। देखिए रूट को देखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, यानी देखो रूट में आपको बताया था अगर रूट में एफ एक्स होगा तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा एफ एक्स ग्रेटर इक्वल 0, ठीक है। तो यहां पर सर जी log x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 5 0.4, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल 0। अब बताइए बेस 0.4 है, 1 से कम है, 0-1 के बीच में है, रोहित कुमार जुड़ चुके हैं, किसी को कोई डाउट होगा तो बताएंगे। यहाँ का बेस बन जाएगा x माइनस 1 x प्लस 5, ठीक है, ये 0.4 के पावर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और इनक्वालिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 5, ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं सर अब क्या होगा, अब यहां पर हम लोग का यही है, अब हम लोग का यहां पर यही है, ये खाली फैन चल रहा था लग रहा है। हाँ। अब देखिए सर यहां पर इसको क्या करेंगे सर, x माइनस 1 x प्लस 5 माइनस 1 लेस इक्वल 0, एलसीएम ले लो सर, x प्लस 5 x माइनस 1 माइनस x माइनस 5, x कट जाएगा माइनस 6 अपॉन में x प्लस 5 लेस देन 0, निगेटिव को भेज देंगे सर, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, x प्लस 5 इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ले लो कितना -5 प्लस माइनस, ठीक है, तो यहां पर सिलेक्ट पॉजिटिव आंसर हो जाएगा, यानी x बिलोंग्स डोमेन जो हो जाएगा -5 से इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल नहीं रहेगा ओपन रहेगा, ठीक है। ये बेसिक इनक्वालिटी से हम लोग इसको तोड़ दिए। फिर से देखिए इस रूट को हम लोग डिफाइन करेंगे सर, ग्रेटर इक्वल 0 से, ये बेस 0-1 के बीच में है जाएगा, इनक्वालिटी क्या हो जाएगा हम लोग का ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इस 1 को इधर लाए, एलसीएम लिए, हम लोग का x कट जाएगा -5 -1 -6, ये निगेटिव नंबर जाएगा, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा,
और यहाँ से x बराबर -5 निकला, प्लस रखेंगे माइनस, ग्रेटर देन, सिलेक्ट पॉजिटिव आंसर। आगे चलते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये कह रहा है कि log 100x है और 2 log बेस में 10 है x प्लस 1 बटा में -x। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। log fx बटा में gx, आपको याद थ्योरम लिखवाया गया था, log fx बेस में gx है। इसको डिफाइंड होने के लिए क्या करेंगे बाबू, fx पॉजिटिव, gx पॉजिटिव और gx नॉट इक्वल टू 1। यानी log तभी डिफाइंड होता है जब हमारा बेस क्या होता है पॉजिटिव, फेस क्या हो जाता है पॉजिटिव और बेस नॉट इक्वल टू 1, तब तो log डिफाइंड होगा, अदरवाइज log डिफाइंड नहीं होगा। सर किसी को कोई डाउट है? डाउट होगा तो बोलेंगे। तो यहाँ पर सर क्या है, 2 log x बेस में 10 प्लस में 1 बटा में -x, ये क्या होगा पॉजिटिव, पहला केस। दूसरा 100x भी पॉजिटिव होगा। तीसरा 100x नॉट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ x नॉट इक्वल टू 1 बटा में 100। ठीक है, यानी x नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 के पावर -2। यहाँ सर x पॉजिटिव, देखो यहाँ x पॉजिटिव हो है, तो यहाँ भी x पॉजिटिव ही है, निगेटिव नहीं है सर। इसलिए जब ये पॉजिटिव है x पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ x निगेटिव रहेगा तो नॉट डिफाइंड होगा, और इस कंडीशन में कह रहा है कि भैया x पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो ये अगर निगेटिव हुआ x तो ये निगेटिव हो जाएगा, log नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ राज की बात है कि x पॉजिटिव है, और एक पॉजिटिव नंबर में ध्यान दीजिएगा, एक पॉजिटिव नंबर में अगर माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। डिनोमिनेटर में बाबू जो भी नंबर है वो क्या है निगेटिव है, तो जाएगा तो इनक्वालिटी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। यानी 2 log x बेस में 10 प्लस में 1 है, क्या जाएगा निगेटिव जाएगा, तो क्या हो जाएगा इनक्वालिटी चेंज कर जाएगा और ये 0 हो जाएगा। सर अब 1 को इधर ले जाओ, 2 log x बेस में 10 -1 हो जाएगा, 2 को नीचे भेजिए, यानी log x बेस में 10 पॉजिटिव नंबर पर जाएगा, इनक्वालिटी चेंज होगा, -1/2 हो जाएगा। अब ये सर जी 10 को उधर भेज दो, x ग्रेटर देन 10 के पावर -1/2, यानी आपका जो डोमेन हो जाएगा, ये कह रहा है इससे छोटा, वो कह रहा है 0 से बड़ा, ये कह रहा है इससे बड़ा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे कॉमन सॉल्यूशन ले लेंगे। पहले देखिए इसको लिख देंगे 1 बटा में √10। अब बताइए 1 बटा में √10, ये 0 यहाँ रहेगा, 1 बटा में √10 कहाँ रहेगा, 1 बटा में √10 यहाँ रहेगा 1 बटा में। ठीक है, और 10 के पावर -2 यहाँ बगल में रहेगा पड़ोस में, 10 के पावर -2। तो ये कह रहा है सर क्या 0 से बड़ा, 0 से बड़ा ले लो, ये 0 से बड़ा कह दिया। वो क्या कह रहा है 1 बटा √10 से छोटा, तो बीच का कॉमन सोल्यूशन क्या आया, ये आया। तो डोमेन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा 0 से 1 बटा में √10, दोनों को ओपन, और कह रहा इसको नहीं लेना है, x बराबर -2 नहीं है, 10 के पावर -2 को छोड़कर आंसर हो गया। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए किसी को दिक्कत है तो बोल लो, किसी को दिक्कत है तो बोल लो। काजल बाबू किसी को कोई दिक्कत, बोलिए आप लोग स्पीकर ऑन करके, स्पीकर है ना राइज, बोलिए। नो सर, अर्चना को दिक्कत नहीं है। काजल तुम बोलो, हैंड राइज करके बात करिए, हैंड राइज करके बात करिए। रोहित कुमार कोई डाउट हो तो बताइए। नो डाउट सर, चलो सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आता है, हाँ जी, यहां पर जो है कह रहा है फाइंड द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बाबू। एफ बराबर क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, एफ बराबर दिया है log x प्लस 3 बेस में 2 है, x² प्लस 3x प्लस 2 है। तो यहाँ पर दो केस ले लेंगे, इसको लिख सकते हैं जैसे a बटा b है, उसको लिख सकते हैं a इंटू 1/b। देखो बाबू यहाँ पर दोनों फंक्शन बहुत डेंजर है, तो बेस में 2 इसको 1 बटा में x² प्लस 3x प्लस 2 लिख दीजिए। इसको मान लीजिए एफ, इसको मान लीजिए gx, और एफ और gx का डोमेन निकालेंगे, दोनों का कॉमन सोल्यूशन ले लेंगे सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 3 पॉजिटिव, यानी x ग्रेटर देन -3, और यहाँ डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, x² प्लस 3x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर दो, 2 + 1 3 और 2 1, हाँ ठीक है, x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी x नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू -2 -1। तो डोमेन क्या हो जाएगा -3 से
इन्फिनाइट, -3 से इन्फिनाइट, और किसको छोड़कर, तो -1 -2 को छोड़कर आंसर हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे देखिए, अगर कोई क्वेश्चन है तो लीजिए, इसको सेव नहीं किए, सॉरी इसके लिए, एक क्वेश्चन आप लोग का छूट गया। चलते हैं सर, लास्ट कर रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x²/2। देखिए साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से +1, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x²/2 ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, 2 को भेज दो, x² 2 और ये आएगा -2। अब देखो सर, स्क्वायर को इधर भेजिए, तो x² कह रहा है -2 से बड़ा, तो बड़ा होगा ही होगा, नो डाउट। और x² यहाँ कह रहा है लेस इक्वल टू, यानी x² -2 लेस देन 0, यानी x² -√2 का स्क्वायर लेस देन 0, यानी x + √2 और x -√2, ठीक है, लेस इक्वल 0। यहाँ ले लो बाबू, -√2 और ये +√2, प्लस माइनस प्लस, लेस देन सिलेक्ट नेगेटिव आंसर। डोमेन क्या हो जाएगा बाबू, माइनस। अब आपका क्वेश्चन रिपीट कर रहा है बाबू, क्लोज इंटरवल ले लेंगे, क्या ले लेंगे, क्लोज इंटरवल, सॉरी क्लोज इंटरवल हो जाएगा क्योंकि बराबर लगा हुआ है, ठीक है, बराबर लगा। ये कह रहा है x² -2 से बड़ा है, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, हर x के मान पर आपका -2 से बंदा क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको सेव कर लीजिए। कितना सवाल है, अच्छा लास्ट सवाल है, ये हो गया, इसको देख लो। इसके लिए क्या करेंगे सर, log 2 x²/2 ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, ठीक है। ये 2 को यहाँ भेजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर -1 और x²/2 a1, 2 को भेज दो बाबू, 2 के पावर -1 × 2 x² और ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1/2 लिखेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 x² और ये क्या हो जाएगा 2। देखो बाबू, इसको लिख दो, ये 1 का स्क्वायर x², ठीक है, हाँ ठीक है, और इसको √2 का स्क्वायर लिख दो। तो आपको फॉर्मूला लिखवाए थे, अगर x², देखिए अगर x² ग्रेटर देन a² हो लेस देन b² हो, तो x बिलोंग्स टू क्या हो गया था, -b से -a यूनियन a से b, क्योंकि ये छोटा है बड़ा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू आंसर क्या हो जाएगा, -√2 से -1, बड़ा वाला छोटा हो जाएगा, छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, 1 से √2, दिस इज द करेक्ट आंसर। नहीं तो लॉन्ग बनाएंगे तो बहुत केस बनेगा, ठीक है। जिनको नहीं याद होगा वो फॉर्मूला लिख लेंगे, बहुत काम का फॉर्मूला है, ठीक है। आगे चलते हैं सर, नेक्स्ट इनका जो डोमेन देखिए, इनका जो डोमेन हो जाएगा कॉस, ध्यान दीजिएगा, कॉस साइन x है, ठीक है, कॉस साइन x, ये आपका पॉजिटिव होगा ऑल रियल नंबर पर। अच्छा, कॉस साइन x का मान क्या आएगा, -1 से +1 एट x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर पर। तो इसका जब बाबू डोमेन क्या हो जाएगा, हमेशा डिफाइन है, डोमेन इसका हो जाएगा ऑल रियल नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लो, किसी को कोई डाउट होगा तो बताएंगे लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट, साइन इनवर्स ये है कितना, 1 + x² 2x, डोमेन निकालना है बाबू। क्या करेंगे हम लोग कि 1 + x² 2x ग्रेटर देन -1 लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका फॉर्मूला होता है मॉड x, अगर लेस इक्वल a हो तो x ग्रेटर देन -a होता है, लेस देन a होता है। तो क्या आप इस चीज को, इस व्यक्ति को क्या आप ये लिख सकते हैं, तो इसको लिख दीजिए बाबू, मॉड 1 + x² 2x लेस देन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो सर, ऊपर का मॉड नीचे का मॉड, 1 + x² मॉड 2x लेस इक्वल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 + x² पॉजिटिव है, इसको हटा दीजिए, बटा में 2 mod x लेस देन 1, एलसीएम ले लीजिए, 1 + x² बटा में 1 2 mod x -1 लेस इक्वल 0, तो कितना हो जाएगा, 2 mod x, ये 1 + x² - 2 mod x लेस इक्वल 0। तो आपका क्या हो गया बाबू, x² को mod x का स्क्वायर लिख देंगे, -2 mod x लिख देंगे, आप +1 लिख देंगे, और पॉजिटिव नंबर है जाके खत्म हो जाएगा। चलो पक्का पॉजिटिव हो गया। अब इसको लिख देंगे बाबू कितना, mod x +1, सॉरी mod x -1 का होल स्क्वायर लेस देन 0 स्क्वायर को भेज दीजिए, तो mod x -1
ये कभी निगेटिव नहीं होगा सर, मॉड एक्स का स्क्वायर स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसको हम करेंगे इनक्वालिटी होल्ड करेंगे, मॉड एक्स का स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा, इनक्वालिटी होल्ड करेगा, मॉड एक्स माइनस 1 बराबर 0, मॉड एक्स बराबर 1, यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1, आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे बहुत ज्यादा सवाल हम करा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर, किसी को कोई डाउट है बाबू, किसी को कोई डाउट है? नो सर, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, किसको डाउट हो गया भाई, ध्यान दीजिए, किसको डाउट है भाई? किसी को डाउट नहीं, हट गया। चलिए आगे चलते हैं, लास्ट देखो सर, साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, लॉग एक्स बेस में 2 ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब साइन इनवर्स को डिफाइन करेंगे तो लॉग एक्स बेस में 2 ग्रेटर देन -1 लेस देन 1, बाबू साइन इनवर्स साइन जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लॉग एक्स बेस में 2, ये साइन 0 हो जाएगा, इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा क्योंकि साइन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इसका ग्राफ ये होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन में इनक्वालिटी चेंज नहीं होगा। ये आपका एक्स हो गया बेस में 2 ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ का बेस बन जाएगा 2 के पावर 0, 2 के पावर क्या हो जाएगा 0, यानी एक्स ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। एक केस यहाँ बन गया, यहाँ 2 जाएगा यानी एक्स 2 के पावर 1 और ये 2 के पावर -1 यानी एक्स क्या हो जाएगा 1/2 और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कह रहा है 1 से बड़ा, तो कॉमन सोल्यूशन ले लीजिए, वो क्या कर रहा है, देखिए तीनों को नंबर लाइन पर लाइए, पहले कौन आएगा, पहले 1/2 आएगा, फिर कौन आएगा 1 आएगा, फिर कौन आएगा 2 आएगा। अब देखो वो कह रहा है कि 1/2 से 2 के बीच में, ये क्या कह रहा है 1 और 1 से बड़ा, तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या हो जाएगा बाबू, दोनों का कॉमन सोल्यूशन ये हो जाएगा, ठीक है, यानी डोमेन जो हो जाएगा 1 से 2, ये आपका फाइनल आंसर होगा सर, ठीक है। ठीक है बाबू, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात नेक्स्ट क्लास, किसी को कोई डाउट होगा तो आप जरूर बताएंगे, एक क्वेश्चन आपका स्क्रीनशॉट पर नहीं आया, ठीक है, बाकी किसी को डाउट होगा तो थैंक यू, लास्ट क्वेश्चन था, ओके बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, और फिर मिलते हैं हम लोग, अभी दूसरा लेक्चर फिर चालू करेंगे 10 बजे रात में, जिसका नाम है ऑड और इवन फंक्शन, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू, ओके बाय बाय, गुड नाइट, ओके। किसी को कोई डाउट है, एनी डाउट, चले, शुभ रात्रि, नो नो नो, गुड नाइट सर।